प्रसंग है, बहुत ध्यानपूर्वक सबको सुनना है। ऐसी गूढ़ बातें आज मैं बताऊंगा आपको। आपकी साधना बढ़ेगी, सभी सिद्धियां मिलेगी आपको। आप धैर्य धारण करें, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में हमें जीवन में क्या करना है, और वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो भी आपकी आंतरिक इच्छा है, जिस सुख के लिए आप भटक रहे हैं और जन्म जन्मांतर से हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। निश्चित मानिए, आज आप पूरा सत्संग बहुत ध्यान से सुने। संसार में अनेक रोग हैं, रोगों की कमी नहीं है, मानसिक शारीरिक, और उनकी अलग अलग औषधियाँ हैं, परंतु भगवान का नाम सभी रोगों की रामबाण औषधि है। इस बात को आप विश्वास करें और चल पड़ें। शोक, मोह, लोभ आदि सभी रोगों के लिए केवल एक भगवान का नाम ही औषधि है। प्रहलाद जी ने होलिका के जल जाने पर कहा कि देखो, जिसे न जलने का वरदान था वह भी जल गई, मेरे चारों ओर शीतलता है, मेरा एक रोम भी नहीं जला। ये भगवान के नाम जापक की निर्भयता बोल रही है, ये भगवान के नाम जापक का प्रभाव है। कलयुग में नाम स्मरण करके कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है, अन्यथा समय के प्रभाव से बचना बहुत ही कठिन है। अब आप नाम जप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। नाम जप के लिए आपको अपवित्रता पवित्रता की ज़रूरत नहीं है, इस ग्रंथ में ये बताया गया है। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मैं आगे बहुत ही अच्छा प्रसंग आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों सच्चिदानंदमय हैं। एक को पकड़ने से चारों पकड़ में आ जाते हैं। सुलभ एवं शक्तिमान होने से नाम ही चारों में श्रेष्ठ है। नाम में लीला भरी है, जैसे राम में रामायण, कृष्ण में भागवत पुराण स्थित है। उसी प्रकार नाम पुकारने से रूप का आकर्षण होता है। नाम में धाम है और धाम में लीला है। बट बीज में जैसे विशाल वृक्ष व्याप्त है, उसी प्रकार नाम में सब कुछ है। आप नाम का आश्रय ले लें, नाम से रूप प्रकट हो जाएगा, रूप से लीला, और फिर आपको धाम का आश्रय मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कारों को मिटाने के लिए निरंतर नाम जप बहुत आवश्यक है। निरंतर नाम जप, श्रेष्ठ नाम स्मरण ही है। दूसरे साधनों के योग्य हम नहीं हैं। आवश्यक कामकाज करने के बाद या करते करते भी नाम जप का आप अभ्यास करें। जो भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको निपटाने के बाद या तो आप नाम जप करें, या कार्य करते हुए अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप कार्य करते करते नाम जप का अभ्यास करें। नाम में प्रेम होना चाहिए। भगवान में प्रेम होना और नाम में प्रेम होना, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, दोनों एक ही बात है। नाम जप के साथ ही या नहीं सोचना चाहिए कि हमें अभी सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हो रहा। नाम जप में एकाग्रता के बढ़ जाने पर विषयों से वैराग्य हो जाता है। नाम जप आप कर रहे हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं अंदर अंदर, आपको अविश्वास हो रहा है कि हमें कोई भी सिद्धि नहीं मिली, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, यहीं पर साधक यही सबसे बड़ी भूल करता है। उसे निरंतर थोड़े काल तक नाम को चलाते रहना है, उसका अभ्यास करते रहना है। नाम में एकाग्रता बढ़ जाने से आपको विषयों से वैराग्य होने लगेगा। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शुद्धि हो जाएगी। तब स्वप्ने आपके दिव्य हो जाएंगे। जो भी आपको जब स्वप्न आएंगे तो दिव्य स्वप्न आएंगे। ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, सच मानिए
कि साधक को प्रातःकाल उठने का मन नहीं करता, उसे यही लगता है कि सपनों में ही खोए रहें। विश्वास करिए आप। और सुबह जब वो उठता है तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं होता, वो उमगा उमगा घूमता है साधक। और वैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारी हालत आप लोग जानते हैं क्या होती है। ये बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है नाम जप में। नाम जप को ध्यान पूर्वक करना चाहिए या बिना ध्यान के, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान सहित नाम का जप अति श्रेष्ठ है, परंतु आरंभ में यदि ध्यान सहित नाम जप नहीं बने तो बिना ध्यान के ही जप करना चाहिए। आप अपना समय व्यर्थ ना करें। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप नाम जप का जीभ से ये अभ्यास करें, चाहे जहाँ आपका मन जाए उसे जाने दें। आप पहले अभ्यास जीभ से बनाएं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको पकड़ना है। अगर ध्यान नहीं हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है, तो आप जीभ से निरंतर कार्य करते हुए जैसे भी हो आपको नाम को चलाना है, उसका अभ्यास करना है। परंतु जब के समय आपका मन कहीं जाए तो उसे जाने दें, लेकिन आपको नाम को पकड़ के रखना है। लीला चिंतन या रूप चिंतन, शोभा चिंतन, धाम चिंतन, जो भी संभव हो उसे नाम जप के साथ करना चाहिए। अगर आपका संभव हो सके तो इनमें से कोई भी लीला चिंतन कर सकते हैं नाम जप के साथ, रूप का चिंतन कर सकते हैं नाम जप के साथ, शोभा का भगवान की चिंतन कर सकते हैं नाम जप के साथ, और धाम का चिंतन, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके धाम का भी चिंतन आप नाम जप के साथ कर सकें। अगर हो सके तो करें। नाम के अर्थ अथवा लिखे हुए नाम में ही मन लगाना। अगर अभ्यास आपको करना है, जल्दी सिद्धि पानी है, तो आप जो नाम है नाम पर ही अपना, उसके अक्षरों पर चिंतन रखें। इसमें यही कह रहे हैं, कृपा करके जिह्वा के ऊपर भगवान का ही नाम आपके प्रकट हो। आपकी जीभ पर हमेशा भगवान का नाम चलता रहे। अपने आप नाम जप का प्रचार ना करें, उसे गुप्त रखें। अपने नाम की महिमा जो भी आपको अनुभव हो रहा है उसे आप गुप्त रखें। प्रारंभ में नाम जप को गुप्त ही रखना चाहिए, तो गुप्त रखने से बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। किसी साधक को नाम जप में लगाने के लिए अपना नाम जप भजन बताया जा सकता है, लेकिन उसमें अहंकार ना करें। इसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी साधक को आप नाम की महिमा बता सकते हैं, उसको भजन में लगाने के लिए। उसमें अपना अहंकार ना समझें कि मैं इतना जप कर रहा हूँ, नहीं तो आपका जप बंद हो जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले ही कलयुग के दोषों से बच सकते हैं। निश्चित मानिए, ये जो काल का प्रभाव, समय का प्रभाव चल रहा है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको भगवान के नाम का आश्रय ही लेना होगा। अन्यथा बड़े से बड़ा कोई भी बच नहीं सकता। कोई भी आप साधना कर रहे हैं, आप कलयुग के प्रभाव से, दोषों से नहीं बच पाएंगे। एक संत सुदामा कुटी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे सामने कलयुग आया और उसने यह बात कही। उसी दिन से अब मैं समय से भगवान का नाम जप करता हूँ। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों समान हैं, इनमें एकता रहती। इनमें से एक का भी आश्रय यदि कोई ले लेता है तो उसे चारों की प्राप्ति हो जाती है। इन चारों में नाम सबसे ज़्यादा सुलभ है। नाम लेने में कोई विधि विधान नहीं है, पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। यदि छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि को छोड़कर नाम लेता है तो उसको बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, उसका कल्याण भी हो जाता है। निश्चित मानिए, ये मैं जो भी बातें बताएं आप इन पर विशेष चिंतन करें, ध्यान दें और भगवान के नाम को पकड़ें। जो भी कार्य हैं वो सब कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं कि आपको समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। आप जिह्वा से नाम को पकड़ें, उसका अभ्यास करें निरंतर। भगवान आपका मंगल करें।